हेलो एवरीवन, हम बीएड फर्स्ट ईयर का टीचिंग एंड लर्निंग पेपर कर रहे हैं और जिसकी हमने फर्स्ट यूनिट स्टार्ट की हुई है। प्रीवियस लेक्चर तक हमने टीचिंग का कंसेप्ट देखा और उससे प्रीवियस लेक्चर में हमने लर्निंग का कंसेप्ट देखा कि टीचिंग क्या होती है और लर्निंग क्या होती है। इस लेक्चर में जो हम देखेंगे वो हमारा टॉपिक है आज का, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग, कि शिक्षण के सिद्धांत जो है वो क्या होने चाहिए एक गुड टीचिंग के लिए। देखिए, किसी भी वर्क को जो है वो अगर हमें सक्सेसफुल बनाना है, वेदर इट इज टीचिंग, वेदर इट इज एनी अदर, कोई भी चीज़ है, कोई भी प्लानिंग करनी है, तो उसके हम ये कहें कि सिद्धांत होने बहुत ज़रूरी हैं ताकि जो आउटकम्स हमारे सामने आए, जो रिजल्ट हमारे सामने आए, वो पॉजिटिवली जो है वो आए हमारे सामने। उसके साथ साथ हम कहते हैं कि हम कहें कि एक प्रिंसिपल जो है वो इसलिए भी नेसेसरी है टू कंट्रोल द बिहेवियर। ह्यूमन बिहेवियर या ह्यूमन पर्सन जब किसी भी एक्टिविटी को करते हैं और हमारी लाइफ के अंदर सिद्धांत होते हैं, एक प्रिंसिपल होते हैं, तो वो हमारे बिहेवियर को क्या करता है, कंट्रोल करता है, हमें पॉजिटिविटी की ओर लेके चलता है और नेगेटिविटी हमारी लाइफ से क्या करता है, कम करने की जो है वो कोशिश करता है। या फिर मैं ये कहूँ कि टू कंट्रोल द बिहेवियर ऑफ द टीचर इट इज नेसेसरी टू हैव सम प्रिंसिपल्स। तो उसलिए प्रिंसिपल्स जो है वो देने बहुत जरूरी है, क्योंकि जब एक टीचिंग की बात करी जाती है तो टीचिंग के अंदर जो टीचर है, मेन रोल जो है वो किसके थ्रू प्ले किया जाता है, उसी के द्वारा प्ले किया जाता है। टीचिंग को सक्सेसफुल बनाने का मेन मेजर इफेक्ट जो है वो, या हम कहें कि मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके कंधों पे होती है, वो एक टीचर के कंधों में होती है। और इसलिए उसके बिहेवियर को अगर कंट्रोल नहीं किया जाएगा तो हम ये कहें कि जो एजुकेशन है उसके जो डिजायरेबल ऑब्जेक्टिव्स हैं वो फुलफिल नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए किसी भी टीचिंग को सक्सेसफुल बनाने के लिए और जो लर्नर्स हैं, जो पीपल्स हैं, उनके मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर के लिए ये नेसेसरी है कि उसके प्रिंसिपल्स होने चाहिए, क्योंकि जब प्रिंसिपल्स होंगे तो वो ये बता पाएंगे कि कौन से मेथड्स जो है वो सिलेक्ट किए जाने चाहिए लर्नर को पढ़ाने के लिए और कौन सी स्ट्रेटजीज जो है वो अपनाई जानी चाहिए एजुकेशन सिस्टम को डेवलप जो है वो करने के लिए। तो अगर हम प्रिंसिपल की बात करते हैं तो हमारे पास जो है टीचिंग के दो प्रिंसिपल सामने आते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास जनरल प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग और सेकंड आता है इसके अंदर आपका साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग। जनरल सामान्य शिक्षण सिद्धांत और साइकोलॉजिकल यानी कि मनोवैज्ञानिक शिक्षण सिद्धांत। जो सामान्य शिक्षण सिद्धांत हैं वो मोस्टली आपके किस चीज से रिलेटेड होंगे। देखिए, जब एक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की बात करी गई थी तो इसमें एक टीचर होता है, एक लर्नर है और एक कंटेंट मटेरियल, यानी कि दो ह्यूमन बिहेवियर जो है एक नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज के ऊपर जो है वो वर्क कर रहे होते हैं। तो जनरल प्रिंसिपल जितने भी हैं वो किस चीज से इंटर रिलेट करते हुए होंगे, वो कंटेंट मटेरियल से रिलेट करते होंगे। उसके साथ साथ जो करिकुलम या जो भी चीज प्लान करी जाएगी वो किस तरह से या किन चीजों को ध्यान में रखकर जो है वो किया जाएगा। जो साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल की बात करी जाएगी तो उसमें आप क्या देखोगे, जो दो ह्यूमन बिहेवियर इस टीचिंग प्रोसेस से जुड़े हुए हैं, एक टीचर है एक लर्नर है, उनको अपने बिहेवियर के अंदर किन सिद्धांतों को जो है वो फॉलो किया जाना चाहिए जिसकी वजह से जो एजुकेशनल आउटकम्स हैं वो पॉजिटिवली जो है वो हमारे सामने आए। तो सबसे पहले हम जनरल प्रिंसिपल्स देखते हैं कि जनरल प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग कौन कौन से हैं। जनरल प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग के अंदर हम सबसे पहला प्रिंसिपल लेते हैं, प्रिंसिपल ऑफ डेफिनेट एम। प्रिंसिपल ऑफ डेफिनेट एम, ये क्या है, इसका फर्स्ट प्रिंसिपल है डेफिनेट एम। डेफिनेट एम का मतलब कि निश्चित उद्देश्य का नियम। किसी भी काम को करने के लिए उसको प्रॉपरली वेल डिफाइन करना जो है वो बहुत जरूरी है, ताकि उसके जब तक कोई भी काम जो है उसके डेफिनेट एम उस प्रोडक्ट से या उस मटेरियल से जो है वो क्या होंगे, एब्सेंट होंगे, तो उसके आउटकम्स जो है वो प्रॉपरली एस्टैब्लिश नहीं हो सकते। अगर हम जब डेफिनेट एम की बात करते हैं तो प्रिंसिपल्स के प्लान जो हम कहें कि निश्चित उसके उद्देश्य होंगे, तो वो किसी भी हम ये कहें कि एजुकेशन सिस्टम को प्लान करने में हेल्प करेगा। सबसे पहले तो डेफिनेट एम है तो वो प्लानिंग के अंदर हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ ये जो एक टीचर इससे संबंधित है, एक टीचर की और एक जो लर्नर है, उन दोनों की ही क्या है वो एक हेल्प करेगा किस चीज की,
अंदर एक टीचर को ये बताएगा कि हाउ टू टीच एंड एक लर्नर को ये बताएगा कि उसे क्या पढ़ना है। तो डेफिनेट एम यानी कि प्रिंसिपल ऑफ डेफिनेट एम होना जो है वो बहुत जरूरी है। नेक्स्ट आता है इसके अंदर दैट इज प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग। ये क्या है, इसका सेकेंड एम है कि प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग। हम देखिए किसी भी काम को अगर हम अच्छे तरीके से करना चाहते हैं तो उसको प्लान करना जो है वो बहुत जरूरी है। अब वही बात आ जाती है कि किस चीज को जो है हमें प्लान करना चाहिए। तो प्लानिंग जो है वो हम कहें कि दैट इज सिलेक्शन ऑफ कंटेंट मटेरियल। जो कंटेंट हमें पढ़ाना है उसको सिलेक्ट करना, उसके साथ साथ डिजाइनिंग ऑफ कंसेप्ट, जो कंसेप्ट है उसको प्रॉपरली जो है वो डिजाइन करना, ये नेसेसरी है अगर हम किसी भी टीचिंग को अच्छा बनाना चाहते हैं। इसके साथ साथ वो कहता है सिलेक्शन ऑफ मेथड्स, किन मेथड्स या किन स्ट्रेटजीज को लगाकर जो है वो पढ़ाया जाएगा, इन सभी चीजों को सिलेक्ट करना जो है वो बहुत जरूरी है। वो किस में आता है, आपका प्लानिंग के नियम में आता है कि किसी भी चीज को क्या करना, प्लान करना, नियोजित करने का नियम जो है वो बहुत जरूरी है अगर हम टीचिंग को क्या बनाना चाहते हैं, इफेक्टिव बनाना चाहते हैं और उसके आउटकम्स जो है वो पॉजिटिवली हम बाहर लाना चाहते हैं। नेक्स्ट आता है इसके अंदर प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी। प्रिंसिपल ऑफ इलास्टिसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। इलास्टिसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या हुआ कि अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट जो टीचिंग है उसको क्या किया जाना चाहिए, मोल्ड किया जाना चाहिए। उसके साथ साथ हम कहें कि जैसे सर्कमस्टांसेस हैं, जैसी हमारी सिचुएशन है, जैसी परिस्थिति है, उसके अकॉर्डिंग जो है वो टीचिंग को जो है वो मोल्ड किया जाना चाहिए। इसलिए हमेशा जो शिक्षण है वो किस पे आधारित होना चाहिए, वो लचीलेपन के ऊपर जो है वो आधारित होना चाहिए। उसमें क्या होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब जब चाहे तब उसके अंदर डिजायरेबल जो है वो परिवर्तन किए जा सके, वांछनीय परिवर्तन जो है उसके अंदर किए जा सके। तो प्रिंसिपल ऑफ इलास्टिसिटी और फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर जो है वो हमें किसी भी टीचिंग को जो है वो बनाया जाना चाहिए या फिर उसको क्या है, प्लान जो है वो किया जाना चाहिए। नेक्स्ट आता है फोर्थ इसके अंदर प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। व्यक्तिगत भिन्नता का जो नियम है, व्यक्तिगत भिन्नता का नियम जो है वो जानना बहुत जरूरी है। व्यक्तिगत भिन्नता का मतलब एक टीचिंग के बिहाफ पर हम नंबर ऑफ पर्सन को क्या कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं या उनको किसी चीज के बारे में समझाया जा रहा है। तो जब नंबर ऑफ पर्सन को किसी भी चीज के बारे में समझाया या बताया जा रहा है तो उनका जो इंडिविजुअल बिहेवियर है उसको जानना बहुत जरूरी है। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ लर्नर जो बैठा है तो उसका हम क्या देखेंगे, हर किसी का जो एप्टीट्यूड है, हर किसी का जो इंटरेस्ट लेवल है, हर किसी का जो एटीट्यूड है वो एक दूसरे से क्या है, भिन्न है। हर किसी का हम कहें जो क्रिएटिविटी है, क्यूरियोसिटी है, वो एक दूसरे से आपको क्या मिलेगी, अलग मिलेगी। तो उसके बिहाफ पे हर किसी की जो इंडिविजुअल व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं उसे जानना वो बहुत जरूरी है ताकि टीचिंग के बिहाफ पर लर्नर के बिहेवियर में डिजायरेबल क्या हो पाए, चेंजेस जो है वो हो पाए। नेक्स्ट आता है इसके अंदर फिर दैट इज principle of effective strategies and method।
शिक्षण के लिए जो है वो हम कहें कि इफेक्टिव स्ट्रेटजीज और मेथड होने जो है वो बहुत जरूरी हैं। शिक्षा के जो हम कहें कि उपागम जो है वो बहुत अच्छे तरीके से स्टैब्लिश करने बहुत जरूरी हैं। किस मेथड से जो है वो बच्चों को पढ़ाया जाए कि उनके अंदर जो इंटरेस्ट है या एबिलिटीज हैं वो उनके अंदर प्रॉपरली जो है वो डेवलप हो पाए। इस चीज को ध्यान रखने के लिए जो इफेक्टिव स्ट्रेटजीज है या उसका जो किसी भी काम को करने का जो तरीका है, मेथड है, उस नियम को फॉलो करना वो बहुत क्या है, जरूरी है। तो ये आपके पास मेजर क्या है, जनरल प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग है। अब हम कुछ इसके साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग देखते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग। साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग, देखिए मैंने आपको पहले ही कहा कि साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग किससे संबंधित हो गए, मानव व्यवहार से, ह्यूमन बिहेवियर से। जब टीचिंग लर्निंग हो रही है, नॉलेज को इम्पार्ट किया जा रहा है, तो उसके अंदर उन सभी चीजों से कौन संबंधित है, उनसे एक टीचर संबंधित है और एक लर्नर संबंधित है। डिजायरेबल बिहेवियर चेंजेस किस में आएंगे, एक टीचर के बीच में आएंगे और एक लर्नर के बीच में आएंगे। तो उनके ह्यूमन बिहेवियर के कुछ भी जो है वो सिद्धांत होने बहुत जरूरी हैं, ताकि वो उनके बिहेवियर को क्या कर सके, कंट्रोल जो है वो कर सके। फर्स्ट आता है इसके अंदर प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट। ये क्या है, इसका फर्स्ट प्रिंसिपल है मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट। देखिए टीचिंग के बिहाफ पर किसी की हम लर्निंग को डेवलप कर रहे हैं, तो जब लर्निंग को डेवलपमेंट की बात आती है तो उसके लिए मोटिवेशन होना बहुत जरूरी है। जब हम किसी को भी अभिप्रेरणा देते हैं कि आप इस चीज को कर सकते हो, तो उससे हमारे सामने क्या चीज आती है कि वो व्यक्ति जो है किसी भी काम को अगर नहीं भी कर सकता है तो भी उसके अंदर इंटरनल एक हम कहें एबिलिटी डेवलप होती है कि हाँ, क्या मैं इस काम को ट्राई करूं, शायद मैं इस वर्क को जो है वो कर सकता हूं। तो जो मोटिवेशन है वो हम कहें कि एक पेट्रोल का काम करता है फॉर द एवरी वर्क। किसी को भी एनर्जी जो है अगर हमें देनी है, उसको रेनफोर्समेंट का काम जो है वो किसके थ्रू किया जाता है, मोटिवेशन के थ्रू जो है वो किया जाता है। मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट, हमेशा टीचिंग जो है वो बच्चे के इंटरेस्टिंग लेवल को ध्यान में रखकर जो है वो हमेशा की जानी चाहिए। या मैं ये कहूँ कि टीचिंग जो है वो क्या होनी चाहिए, चाइल्ड सेंटर होनी चाहिए। चाइल्ड सेंटर का मतलब क्या हो गया कि उसका जो इंटरेस्ट है उसको ध्यान में रखकर जो है वो क्या की जानी चाहिए, जो है टीचिंग की जानी चाहिए। इसलिए इस प्रिंसिपल को ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि जब तक उसमें मोटिवेशन नहीं है, लर्निंग आउटकम्स जो है इतने अच्छे हमारे सामने नहीं आएंगे। अगर उसमें इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए टीचिंग नहीं करी जा रही है तो टीचिंग बोर हो जाएगी और जो एजुकेशन सिस्टम है या एजुकेशनल जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो प्रॉपरली फुलफिल नहीं हो पाएंगे। नेक्स्ट आता है आपका इसके अंदर दैट इज प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन। कोऑपरेशन का मतलब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द टीचर एंड द स्टूडेंट। जो इंटरेक्शन है वो किसके बीच में हो रही है, एक टीचर और लर्नर के बीच में हो रही है। इसलिए किसी भी हम कहें कि जो डेवलपमेंट्स है उसको फुलफिल करने के लिए, उसको डेवलप करने के लिए कोऑपरेशन होना बहुत जरूरी है। देयर इज ए म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द टीचर एंड द लर्नर सो दैट हम ये कहें कि उनका जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो प्रॉपरली क्या हो पाए,
फुलफिल हो पाए। अगर टीचिंग को जो है वो प्लान करना है, वो टीचर अगर प्लान कर रहा है, वो तो स्टूडेंट्स की एबिलिटीज को, स्टूडेंट के इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर जो है वो प्लान करे। उनके बीच में ज्यादा से ज्यादा क्या करवाई जानी चाहिए, एक्टिविटीज करवाई जानी चाहिए, ताकि उन दोनों के बीच में क्या हो, ज्यादा से ज्यादा हेल्दी रिलेशनशिप जो है वो डेवलप हो। लव एंड अफेक्शन का हम ये कहें कि जो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का जो हम एक रिलेशन है वो उनके बीच में जो है वो विकसित होना चाहिए। जब तक वो दोनों आपस में अपने आप को नहीं समझ रहे हैं, टीचर लर्नर को नहीं समझ रहा है और लर्नर जो है वो टीचर को नहीं समझ रहा है, तो ये माना जाता है कि जो एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स हैं या शिक्षा जो है वो पूर्ण रूप से जो है वो विकसित नहीं हो पा रही है। इसलिए प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन को ध्यान रखना जो है वो बहुत जरूरी है इसके अंदर। नेक्स्ट आता है इसके अंदर आपका प्रिंसिपल ऑफ रेडीनेस। प्रिंसिपल ऑफ रेडीनेस यानी कि तत्परता का नियम। तत्परता का नियम किस लिए, कि हम कहें कि इंडिविजुअल की, हम कहें जो एसेंशियलिटी होती है वो किस चीज की होती है, कि वो पर्टिकुलर अपनी विकास जो है वो करना चाहता है। तो इसलिए हर टीचर की ये ड्यूटी बनती है कि वो अपने लर्नर को क्या करे, रेडी करके रखे, कि उसको रेडीनेस, उसको तत्पर जो है वो बनाए, इस तरह से टास्क करे कि बच्चे की जो एबिलिटीज हैं, बच्चे का जो इंटरेस्ट है, उन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए वो उसको विकसित करेगा। तो उसके अंदर तत्परता का नियम होगा, या मैं ये कहूँ कि बच्चे की जो, हम ये कहें कि जो प्रीवियस नॉलेज है, उसकी जो पूर्व ज्ञान है, उसको जो है वो चेक किया जाना चाहिए, जिसके बिहाफ पर उसके अंदर क्या एबिलिटीज डेवलप हो चुकी हैं, उस चीज की टीचर को जानकारी हो पाए और लर्नर जो है उसका रेडी हो पाए कि हाँ, मुझे जो कंटेंट पढ़ाया जा रहा है दैट इज कैन बी ऑन द लेवल ऑफ माई माइंड, कि वो मेरे माइंड के क्या है, लेवल के अकॉर्डिंग है, जो मुझे बताई जा रही है। ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो कि मुझे जो है जानकारी उस चीज की नहीं है। तो एक लर्नर को किसी भी चीज के लिए रेडी करना बहुत जरूरी है, ताकि उसके अंदर जो है रिसीविंग पावर जो है, ग्रहण करने की जो क्षमता है, वो उसके अंदर क्या हो पाए, विकसित हो पाए। तो इसलिए प्रिंसिपल ऑफ रेडीनेस को जो है वो फॉलो करना इसके अंदर बहुत जरूरी है। नेक्स्ट आता है इसके अंदर प्रिंसिपल ऑफ फीडबैक एंड रेनफोर्समेंट। प्रिंसिपल ऑफ फीडबैक एंड रीएनफोर्समेंट यानी कि प्रतिपुष्टि का नियम, या ये कहूं कि पुनर्बलन का नियम। पुनर्बलन का नियम क्या है, लर्निंग और टीचिंग एक्टिविटीज के अंदर नंबर ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बिहाफ पर जो है वो काम किया जाता है, और उस काम के बिहाफ पर अगर उसके अंदर जो है वो फीडबैक नहीं है, अगर उसके अंदर रेनफोर्समेंट नहीं है, तो वो टीचिंग जो है वो आपकी प्रॉपर सक्सेसफुल नहीं है। कि जब लर्नर किसी काम को कर रहा है तो उसको ग्रेड देना जो है वो बहुत जरूरी है, उसकी प्रेज करनी जो है वो बहुत जरूरी है, उसको हम कहें कि पॉजिटिव मोटिवेशन देना जो है वो बहुत जरूरी है, ताकि वो बच्चा नेक्स्ट वर्क को करने के लिए क्या है, सक्षम हो पाए, एबल जो है वो हो पाए, या उसके अंदर इस तरह का कॉन्फिडेंट लेवल जो है वो डेवलप हो पाए कि वो किसी भी काम को जो है वो करे। तो प्रतिपुष्टि जो है, जो रिस्पॉन्स लिया जाता है, वो इसलिए भी बहुत जरूरी है कि एक टीचर की टीचिंग जो है वो कहाँ तक सक्सेसफुल हुई है, दैट इज नो बाय द फीडबैक। वो भी क्या है, हमें फीडबैक के थ्रू जो है वो पता चलेगा। एक लर्नर के बिहेवियर में कितने चेंजेस आए हैं, दैट कैन बी ऑल्सो नो बाय द फीडबैक, कि वो भी, उसको भी अगर हमें इवेलुएट करना है तो वो भी किससे इवेलुएशन हो सकता है, वो भी फीडबैक से ही क्या है, इवेलुएट किया जा सकता है। अगर एनफोर्समेंट की बात करते हैं तो किसी को इंटरनल मोटिवेशन अगर हमें देना है, जब आप बच्चे की गुड प्रेज कह के, वेरी गुड कह के, बहुत अच्छा, या उसको कोई भी गिफ्ट देकर या छोटा मोटा टॉयज देके अगर आप उसकी प्रेज करते हो, तो आप क्या देखते हो कि बच्चा और भी ज्यादा आपको जो है आपकी टीचिंग के अंदर या आप कंटेंट के अंदर जो है अपना इंटरेस्ट दिखाने की कोशिश करता है। वो ज्यादा से ज्यादा अटेंशन जो है वो क्लास के अंदर हो जाता है, वो अपनी एबिलिटीज के बिहाफ पर, क्षमता के बिहाफ पर बहुत ज्यादा जो है वो अपनी टीचिंग को या अपने, हम कहें कि लर्निंग को जो है वो इफेक्टिव कर पाता है। तो इसलिए हम कहें कि टीचिंग का अगर हमें इवैल्यूएशन करना है और उसके साथ साथ अगर हमें लर्निंग का इवैल्यूएशन करना है, तो उसके लिए फीडबैक और रेनफोर्समेंट होना जो है वो बहुत जरूरी है। नेक्स्ट आता है आपका इसके अंदर, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ लर्निंग।
प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ लर्निंग यानी कि स्व अनुदेशन की ओर बच्चे को क्या करना, प्रेरित करना, बच्चे को जो है क्या बनाना, इंडिपेंडेंट बनाना, उसके अंदर जो है क्या डेवलप करना, सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है उसके अंदर डेवलप किया जाना चाहिए। बच्चा जो है वो सेल्फ स्टडी की ओर जो है वो क्या हो, प्रेरित हो। इस तरह की उसके अंदर जो है वर्किंग या इस सिद्धांत को माइंड में रखकर जो है वो काम किया जाना चाहिए, यानी कि बच्चे की जो एबिलिटीज हैं उनको इस लेवल तक टीचर जो है वो डेवलप करे एज ए इंस्ट्रक्टर का रोल प्ले करते हुए, एज ए गाइडर का रोल प्ले करते हुए, कि वो अपने लर्नर को क्या बना पाए, क्रिएटिव बना पाए, और वो क्या हो पाए, सेल्फ कॉन्फिडेंट हो पाए, सेल्फ स्टडी के बिहाफ पर सेल्फ इंडिपेंडेंट हो पाए, वो अपनी हेल्प खुद करने जैसी एबिलिटीज उसके अंदर जो है वो डेवलप हो पाए। उसको इतना ज्यादा हम कहें कि इनकलकेट कर दें कि वो सेल्फ कॉन्फिडेंस उसके अंदर इतना ज्यादा डेवलप हो पाए कि वो दूसरे पर्सन को किसी भी चीज के बारे में क्या है बता पाए। उसमें इस तरह की जो है हम कहें कि एबिलिटीज जो है वो डेवलप हो। प्रिंसिपल ऑफ क्रिएटिविटी एंड सेल्फ एक्सप्रेशन। क्रिएटिविटी, व्यक्ति को क्या बनाना, ज्यादा से ज्यादा सृजनशील बनाना। सृजनशील का मतलब क्या होता है, उसकी थिंकिंग जो है वो इतनी ज्यादा मोल्ड करनी कि वो अपने आप अपने टैलेंट्स की, अपनी एबिलिटीज के बिहाफ पर अपनी डेवलपमेंट जो है उनका हो पाए, वो एनकरेज हो पाए, वो मोटिवेट हो पाए, कि उसके अंदर जो हम कहें कि जो ट्रेड्स छुपे हुए हैं, जो इनहेरेंट ट्रेड्स हैं, जो उसके बाहर सामने नहीं आ रहे हैं, उन क्षमताओं को भी प्रॉपर्ली क्या किया जाना चाहिए, डेवलप किया जाना चाहिए। सेल्फ एक्सप्रेशन का मतलब क्या हो गया कि टीचर बच्चे को इतना ज्यादा मोटिवेट करे, उसके इंटरेस्टिंग लेवल के बिहाफ पे इतना ज्यादा वर्क करे कि बच्चा खुद अपने आप जो है किसी भी चीज को एक्सप्रेस करने के लिए क्या हो पाए, मोटिवेट हो पाए, अभिप्रेरित जो है वो हो पाए। प्रिंसिपल्स जो है, मेन वर्किंग जो है वो सिद्धांत की क्या होती है कि वो किसी भी टीचिंग को अच्छा बनाने के लिए जो है वो नेसेसरी है, क्योंकि टीचिंग जो है वो किस लिए करी जाती है, एक लर्नर के जो डिजायरेबल बिहेवियर है उसको पाने के लिए, एक किसी भी अनएक्सपीरियंस पर्सन को नॉलेज जो है वो देने के लिए। अगर हम एक एजुकेशन सिस्टम के बिहाफ पर एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो अगर हम फुलफिल करना चाहते हैं तो उसके लिए गुड टीचिंग या उसके साथ साथ उसके प्रिंसिपल्स का होना बहुत जरूरी है। और टीचिंग के जो प्रिंसिपल्स हैं उसको मेजरली हमने दो पार्ट में डिवाइड किया। फर्स्ट हमने जनरल प्रिंसिपल्स लिए, दैट इज टोटली रिलेटेड टू द कंटेंट मटेरियल एंड द प्लानिंग सिस्टम, और उसके बाद सेकंड हम क्या लेके चले इसके अंदर, साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल, जो कि ह्यूमन बिहेवियर से संबंधित थे। जब हमने जनरल प्रिंसिपल की बात करी तो जनरल प्रिंसिपल्स में हमने क्या देखा कि किसी भी टीचिंग का क्या होना चाहिए, एक डेफिनेट एम होना चाहिए, ताकि टीचर को ये पता हो कि व्हाट टू टीच एंड स्टूडेंट नो कि उसे क्या जो है वो पढ़ना है। उसके साथ साथ प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग किया, नियोजन करना बहुत जरूरी है, मटेरियल को सिलेक्ट करना, मेथड्स को सिलेक्ट करना, अपने कंटेंट मटेरियल को जो है वो क्या किया जाना चाहिए, डिजाइन किया जाना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी, हमेशा जो है टीचिंग जो है वो किस सिद्धांत पे आधारित हो, फ्लेक्सिबिलिटी और इलास्टिसिटी के ऊपर डिपेंड होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए, क्योंकि टीचर अकॉर्डिंग टू लर्नर अपने आप को जो है वो मोल्ड कर पाए या स्ट्रेटजीज को जो है वो क्या कर पाए, चेंज कर सके। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, जो व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं उनको ध्यान में जो है वो जरूर रखना चाहिए कि व्यक्ति इंटरेस्ट एबिलिटी लेवल जो है वो बच्चों का क्या है। उसके साथ साथ प्रिंसिपल हमने क्या किया इसके अंदर, इफेक्टिव स्ट्रेटजीज एंड द मेथड्स, की इफेक्टिव स्ट्रेटजीज किसी भी टीचिंग को गुड और इफेक्टिव बनाने की क्या क्या मेथड्स होने चाहिए, क्या उपागम होने चाहिए, उन सब चीजों का जो है वो ध्यान रखना चाहिए। और लास्ट में हमने क्या किया, साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल किया, उसमें मोटिवेशन बहुत जरूरी है। प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन, दोनों के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, टीचर के बीच में और लर्नर के बीच में। रेडीनेस, प्रिंसिपल ऑफ रेडीनेस, लर्नर को जो है टीचर इतना तत्पर कर दे कि वो किसी भी चीज को सीखने के लिए जो है वो तैयार रहे, हमेशा उसकी जो लर्निंग एबिलिटीज हैं वो इतनी जो है वो विकसित की जानी चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ फीडबैक एंड एनफोर्समेंट, बच्चे को जो है अगर हम टीचिंग का रिस्पॉन्स अच्छा चाहते हैं, लर्निंग का अगर हम इवैल्यूएशन करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास फीडबैक और एनफोर्समेंट जो है वो जरूर होनी चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ लर्निंग, बच्चे के अंदर टीचिंग का मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए कि वो बच्चे के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस को डेवलप करे और उसके साथ साथ सेल्फ स्टडी की ओर उसे जो है वो प्रेरित करे, मोटिवेट करे, एनकरेज करे। लास्ट हमने किया इसके अंदर प्रिंसिपल ऑफ क्रिएटिविटी एंड सेल्फ एक्सप्रेशन,
बच्चे को जो है वो क्रिएटिव बनाना चाहिए, उसके माइंड को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा वर्किंग जो है उसकी करवाई जानी चाहिए, प्रोसेसिंग जो है वो करवाई जानी चाहिए। टीचर इस तरह की ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटीज़ जो है अपने कंटेंट के अंदर रखे कि वो बच्चे को हर टाइम अपनी एबिलिटीज़ के बिहाफ पर अपने टैलेंट्स को शो करने के लिए उसे क्या दे, एक अपॉर्चुनिटी दे, एक उसको प्रस्तुति दे, और उसके बिहाफ पर बच्चे के अंदर क्या होगा, सेल्फ एक्सप्रेशन, किसी भी चीज़ को अपने आप एक्सप्रेस करने की जो क्षमता है वो उसके अंदर क्या हो पाएगी, विकसित जो है वो हो पाएगी। आज के इस लेक्चर में हमने क्या देखा है, प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग का जो कंसेप्ट है वो हमने कंप्लीट किया। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में